फॉलो-अप कैसे करें, जो हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट प्रभावित हो जाए और हमारे साथ साइन अप करने के लिए तैयार हो जाए। तो स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर हम लोग फॉलो-अप कैसे करें, फॉलो करने का सही तरीका क्या है? गाइड करेंगे गुड़िया जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा हो तो? जी सर, हो रही है। दिख रहा है? स्क्रीन से रोटेट करना पड़ेगा क्या? रोटेट करना पड़ेगा सर? हमें लगता है ये पीपीटी में है तो रोटेट नहीं होगा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, दिख जाएगा। जी, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा 6 बेसिक्स में का चौथा पॉइंट फॉलो अप। पहला पॉइंट होता है लिस्ट मेकिंग, दूसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, तीसरा शो द प्लान और चौथा हम लोग आज जानेंगे कि प्लान दिखाने के बाद सही तरीके का फॉलो अप कैसे करें। तो फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का परिभाषा कि आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन द प्री मीटिंग विथ योर प्रोस्पेक्ट टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजन कॉल्ड फॉलो अप। प्लान, एक सफल प्लान के बाद अपने प्रोस्पेक्ट के साथ दोबारा मीटिंग को फॉलो अप कहते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में मदद करता है। फॉलो अप के दौरान कहता है कि ऑलवेज आइडेंटिफाई योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट। हाँ अपने बोलो ना, प्रोस्पेक्ट के स्पीड बोलो सामने मत, उधर जा लग तो। हमेशा अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करें, अपने अपलाइन का परिचय दें। इससे क्या होता है, आने वाले समय में जब वो आपके साथ साइन अप कर लेगा, तो वो भी इस रूल को फॉलो करेगा और आपका सम्मान करेगा और किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका लाइफलाइन करेगा। तो हमेशा अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ करना ज़रूरी है, ताकि जब आपके अपलाइन उनसे बात करें, तो उनका वो सम्मान कर सके, उनका वो वैल्यू दे सके, उनकी बातों का वो कद्र कर सके। कहता है जब आप फॉलो अप करते हैं, व्हाइल डूइंग द फॉलो अप अगेन शो द प्लान बिफोर एनी डिस्कशन। जब भी आप फॉलो अप करने जाते हैं, दोबारा उसे प्लान दिखाइए, कोई भी डिस्कशन करने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार में किसी को भी प्लान समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी बात रखने के लिए सुन लेते हैं। दोबारा से आप उसे प्लान दिखाएँगे, तो उसे रिमाइंड होगा कि क्या है, किसका कैलकुलेशन क्या है, उसको दोबारा रिमाइंड होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आती है। इसलिए जब भी आप फ़ॉलो अप करने जाएँ, कोई भी डिस्कशन करने से पहले फिर से प्लान दिखाएँ। तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑलवेज फर्स्ट लिसन योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू दिस डाउट क्लियर एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुने, उसके अनुसार किसी भी डाउट या किसी भी सवाल का जवाब एक-एक करके दें। उनको उलझाना नहीं है, उनको किसी भी सवाल का जवाब एक-एक करके समझाना है। और उससे भी ज़रूरी बात कि हमें सिर्फ़ अपनी बात नहीं बोलनी है, गोला-बारूद ले जाके नहीं जाना है और उसके ऊपर बरसना नहीं है, बल्कि अपने प्रोस्पेक्ट को पहले सावधानी पूर्वक सुनना है कि वो क्या जानना चाहता है, उसका सवाल क्या है, उसके सवाल के अनुसार हमें जवाब देना है। हम जानते हैं कि आप सभी लोग इस सिस्टम के बहुत
जानकारी रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगला जो पूछ रहा है और जितना पूछ रहा है उतना ही हमें जवाब देना है और उसी सवाल का जवाब देना है। क्योंकि वो जितना जानना चाहता है उतना हम बताएँगे, तो उसे खुशी होगी, उसे संतुष्टि होगी कि हम सही बिज़नेस में कदम रखने जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, तो उससे भी वो लोग व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है कि ये व्यक्ति वो को पूछते कुछ और हैं और वो बोल कुछ और रहा है। तो कहीं न कहीं इससे भी लोग नेगेटिव हो सकते हैं, इसीलिए जो जितना पूछे, उसको उतना ही जवाब देना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि डोंट आर्ग्यू और गेट इन डिबेट विथ योर प्रोस्पेक्ट। हमारे सूर्यवंशी सर को मैं चरण वंदन करता हूँ। सर भी यही बात हमें सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है ना? बकझक नहीं करना है। बिल्ड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता बनाना है और उसके लिए हमें डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम शांत रहकर भी उसके जवाब दे सकते हैं। वो जितना पूछे उतना ही हम बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें डिबेट नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। 5वां पॉइंट कहता है डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कोई ऐसा बात ना बोलें जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए। कोई ऐसा शब्द का चयन ना करें फ़ॉलो-अप के दौरान जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए। वो दिल पे ले ले और वो दोस्ती के बजाय आपसे दुश्मनी कर ले। क्योंकि हम लोग एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिज़नेस करते हैं, रिश्ता बनाने का बिज़नेस करते हैं, रिश्ता जोड़ने का बिज़नेस करते हैं, तो हमें किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, उसे ठेस नहीं पहुँचाना है। 5वां पॉइंट कहता है डोंट फोर्स एनीबॉडी टू जॉइन, ऑलवेज़ लेट हिम नो द पोटेंशियल ऑफ दिस बिज़नेस। किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि उसे एक बंधन में बांध दिया गया है और खींच रहा है, जो बिज़नेस मैन है, वो नए प्रोस्पेक्ट को ज़बरदस्ती खींच रहा है। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे हमें यही समझ में आता है कि हम लोग हीरे का व्यापार कर रहे हैं, हम लोग जौहरी हैं, आप सभी लोग जौहरी हैं और जौहरी कभी सब्जी दुकानदार की जैसा गली-गली में आवाज़ नहीं लगाता है। हर एक माल की वाला फेरी वाले की तरह आवाज़ नहीं लगाता है। वो जौहरी अपने शोरूम में बैठकर वेल कंडीशनिंग दुकान में बैठकर और अपना सोना और हीरा बेचता है। तो उसी तरह से अपने बिज़नेस के वैल्यू को थोड़ा बढ़ा कर रखें, उनका मान रखें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी को उस बिज़नेस के महत्व को समझाएँ, उस बिज़नेस के पोटेंशियल को उसे बताएँ, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती ना करें। किसी को जॉइन करने के लिए फ़ोर्स ना करें, नहीं तो हमारी बिज़नेस की वैल्यू घट जाती है। उसे लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे पीछे गिड़गिड़ा रहा है, तो ज़रूरत ज़रूर इसको है हमारी। बल्कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट को ये एहसास कराने की ज़रूरत है कि इस बिज़नेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन्हें है। उसे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि हम उन्हें फ़ोर्स करेंगे, उनके पीछे गिड़गिड़ाएँगे, तो अगले को ये एहसास हो जाएगा कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। आपको उनकी ज़रूरत है। हमें ये एहसास कराना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को इस बिज़नेस की ज़रूरत है। उसके लिए हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉलो-अप के दौरान हमें उसकी मानसिकता को चेक करना है कि क्या वो प्लान सही तरीके से देख रहा था, सुन रहा था। उसके लिए कुछ सवाल उनसे पूछें बिज़नेस से रिलेटेड, जो आगे हम बताएँगे। कुछ आपत्तियाँ हैं तो वो भी पूछें, कुछ बहाने हैं तो वो भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि लोग
इन्हीं 3 कारणों की वजह से जॉइन नहीं कर पाते हैं। कुछ आपत्तियाँ रह जाती हैं, कुछ बहाने बनाने लगते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग जानेंगे। योर एटीट्यूड विल डिफाइन योर सक्सेस। आपका आचरण ही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। तो हमें ऐसा व्यवहार करना है अगले प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ, कि लगे कि वाक़ई में ये बिज़नेस से खुश है। आपके अंदर आत्मविश्वास झलकना चाहिए। कहता है आई वांट टू बिलीव। अगला जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो आपके ऊपर विश्वास करना चाहता है। उसे विश्वास होना चाहिए कि सच में आप इस बिज़नेस को करते हुए खुश हैं, और उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा एटीट्यूड किसी को प्लान दिखाने गए हैं तो अंदर से डर भरा हुआ है। हमारे एटीट्यूड में घबराहट भरी हुई है। हमारे एटीट्यूड के अंदर हमारा पहनावा भी आता है, हमारा ड्रेसअप भी आता है, हमारा हेयर कट भी आता है, हमारा ग्रूमिंग भी आता है। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि अगला व्यक्ति हमारे एटीट्यूड को देखकर ही 50% पॉजिटिव हो जाए। उसे विश्वास हो जाए कि ये सही व्यक्ति है जिसके साथ हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो अप टेक्निक का पहला नियम है कि किसी भी व्यक्ति से आप मिलें, उसे हल्का महसूस कराएँ। फ़ील फेल्ट फाउंड, है ना? उसे एहसास होना चाहिए कि ये हमारा अच्छा दोस्त है। दूसरा, क्वेश्चन्स आर द आंसर्स। फ़ॉलो अप के दौरान ये ध्यान रखें कि सवाल ही जवाब है। कोई भी व्यक्ति कोई सवाल कर रहा है, जैसे कि बोल सकता है कोई व्यक्ति प्लान दिखाने के बाद कि क्या गारंटी है कि सिस्टम लंबे समय तक टिकेगा? क्या गारंटी है सिस्टम लीगल है, भाग गया तो? बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान दिखाने के दौरान सिस्टम भाग गया तो? तो सेम सवाल आपको भी करना है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि सिस्टम भाग जाएगा? क्या प्रमाण है कि सिस्टम भाग जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिस्टम बंद हो जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिस्टम फ्रॉड है? यानी कि जो सवाल वो पूछता है, उसी के अ, एवज में एक काउंटर क्वेश्चन आप करें। सेम क्वेश्चन उसको रिपीट करें, उसके जस्ट अपोजिट, कि आपको क्यों लगता है कि सिस्टम फ्रॉड है, इलीगल है? क्या प्रमाण है आपके पास? आप किस बेस पर ऐसा कह सकते हैं? यदि ये सवाल उसको पूछेंगे अगले व्यक्ति को, तो आपको नहीं लगता है कि वो आपको परेशान करने के बजाय खुद परेशान हो जाए? बहुत सारे टॉप लीडर्स का कहना है कि पर्ल वाइन इतना आसान है जिससे दुनिया परेशान है। तो हमें परेशान होकर नहीं आना है, अगले को सवाल पूछ कर आ जाना है, उसी के जस्ट अपोजिट, ताकि वो उस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए परेशान हो जाए, और वो जब जवाब ढूँढेगा तो उसको इस सिस्टम की मजबूती का पता चलेगा, इस सिस्टम की लीगैलिटी का पता चलेगा। तो हमें उससे बहस नहीं करना है, पहले मैंने बताया, बल्कि उसके सवाल के अनुसार ही हमें जवाब देना है, और जो सवाल करे उसके जस्ट अपोजिट एक सवाल उन्हें करें, ताकि उनके जो ओवर कॉन्फिडेंट है उसको लो किया जा सके। तीसरा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हमें किसी भी व्यक्ति को हमेशा एक सकारात्मक रिस्पॉन्स देना है। सकारात्मक रिस्पॉन्स कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम किन्हीं को प्लान दिखाने जाते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग बैठते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। उनके घर में टीवी चल रहा है तो उधर ध्यान होता है, फोटो है तो उधर देखने लगते हैं। हम लोग कुर्सी में सीधा नहीं बैठते हैं। तो ये सब रिस्पॉन्स से अगले को बुरा लग सकता है। तो इसीलिए हमें जब भी किन्हीं के पास जाएँ, तो जो हमें बैठने का
व्यवस्था दिया जाए, उस पे सीधी तरीके से बैठे एक सभ्य प्रोफेशनल लीडर की तरह हमारा ध्यान आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रोस्पेक्ट के साथ 100% हो। हम कभी भी पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें फॉलो अप के दौरान। हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल बेहतर हो। ऐसा नहीं हो कि हम खैनी खाकर गए हैं, बार-बार थूकने के लिए बाहर आ रहे हैं। हम गुटखा खाकर गए हैं, हमारे मुँह से बार-बार बदबू आ रहा है। तो ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं, हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ अगले के साथ फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी फ़ॉलो अप, सेकेंडरी फ़ॉलो अप। प्राइमरी फ़ॉलो अप के दौरान हमें प्रेज़ेंटेशन के बाद कुछ क्वेश्चन ह अपने प्रोस्पेक्ट को पूछना है। प्लान दिखाने के बाद तुरंत आप इस बिज़नेस में क्या पसंद करते हैं? मैंने आपको ऑटो पुल बताया, फास्ट ट्रैक इनकम बताया, रेफरल इनकम बताया, टीम परफॉर्मेंस बताया। उसमें से आपको कौन-सा इनकम अच्छा लगा? ये पूछ सकते हैं। क्या आप इस बिज़नेस में कोई संभावनाएँ देखते हैं? आपको इस बिज़नेस में कोई संभावना नज़र आती है? तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, क्या वो इस अपॉर्च्युनिटी से पॉज़िटिव है? क्या वो इस बिज़नेस को देखने के बाद उत्साहित है? और उसके बाद बीच में ही आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट भी पर्ल वाइन के माध्यम से जो आपके अपलाइन ने अचीवमेंट की है, वो भी उन्हें बताने की ज़रूरत है कि देखिए हमारे सुनील पांडे सर ने इतने बड़े एरिया में घर बना लिया, 2000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट में घर बना लिया। आप कह सकते हैं कि हमारे मुकेश बर्नवाल सर कार से घूमते हैं पर्ल वाइन में आने के बाद। आप कह सकते हैं कि सुनील पंडित सर ने ज़मीन ले लिया रांची में पर्ल वाइन में आने के बाद। तो ये सारी बातें आप प्लान के बाद बता सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, जिससे वो प्रभावित हो सके कि मैं भी अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद आप उन्हें कह सकते हैं कि पेमेंट कैश देंगे या ऑनलाइन देंगे। उसके वो ऑप्शन नहीं देना है कि पेमेंट कब देंगे। यदि आपको अच्छा लगा प्लान, तो आपको ये नहीं बोलना है कि पेमेंट कब देंगे। उनको ये बोलना है कि पेमेंट ऑनलाइन देंगे या कैश देंगे। उसके बाद बोलना है कि आप पर्ल से जॉइन करेंगे कि पर्ल प्लस एगेट से जॉइन करेंगे या पर्ल प्लस बेरिल से जॉइन करेंगे, ये ऑप्शन उन्हें देना है ताकि उसमें से कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सके। लेकिन यदि कहीं उन्हें बोलते हैं कि जॉइन करना है सिर्फ, तो मना भी तो कर सकता है, लेकिन उसे हम ऑप्शन देंगे तो उसमें से कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, उसके पास चॉइस होना चाहिए, तो वो चॉइस हमें देना है उसे। उसके बाद हमें बोलना है कि वी मीट टुमारो मॉर्निंग टू जॉइन यू इन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लोग कल सुबह मिलते हैं इस शानदार अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करने के लिए। इस प्रकार से बोलते हुए आप उनके यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, आप उनको यहाँ से निकल सकते हैं। इफ ही विल नॉट टेक डिसीजन टू जॉइन, देन गिव हिम लिटरेचर एंड फिक्स द टाइम फॉर सेकेंडरी फॉलो अप। यदि वो तुरंत ज्वाइन करने के लिए मना करता है, तो उनको सेकेंड फ़ॉलो-अप के लिए टाइम दीजिए कि मैं 2 दिन बाद फिर आपसे मिलूँगा, 4 दिन बाद फिर आपसे मिलूँगा। ये मत कहिए कि ठीक है चलते हैं। आप ये कहिए कि मैं फिर दोबारा मिलता हूँ आपको, एक फिर से अपने अपलाइन के साथ मिलवाता हूँ, जिन्होंने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है ना? उनकी तारीफ़ करते हुए, अपने अपलाइन की तारीफ़ करते हुए उनके यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है कि अपने अपलाइन को हम लेके आते हैं, शायद हमसे कोई त्रुटि रह गई हो आपको समझाने में। इस तरह से हम उनको दोबारा सेकेंडरी फ़ॉलो-अप के लिए तैयार कर सकते हैं।
सेकेंडरी फॉलोअप में फिर से दोबारा हमें पूछना है उन्हें कि व्हाट डू लाइक इन द बिजनेस प्लान। आप इस बिजनेस प्लान में क्या पसंद करते हैं? ऑटो पुल, रेफरल इनकम, फास्ट ट्रैक इनकम, फॉर्चून इनकम, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास जो उसे हम दे सकते हैं। डू यू फाइंड एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू इन दिस बिजनेस प्लान? क्या आपने कोई असंभावनाएं नोटिस की इस बिजनेस में? कोई ऐसी चीज आपने नोटिस की जो आपसे नहीं हो सकता इस बिजनेस में? ये आप पूछ सकते हैं उनसे। राइट डाउन हिज डाउट ऑन द पेपर। उनके जो डाउट हैं उनको आप एक पेपर पे नोट करें। इफ ऑल ऑफ योर डाउट हैव बीन क्लियर्ड विल यू ज्वाइन द बिजनेस? यदि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे? जब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो फिर दिक्कत क्या है? तो आप हम उन्हें पूछ सकते हैं कि जब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं तो बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। इस प्रकार से हम उन्हें फॉलो अप ले सकते हैं, उनका फॉलो अप ले सकते हैं। सेकेंडरी फॉलो अप में अगला पॉइंट आता है, एज पर द बिजनेस प्लान इफ यू अर्न 30 लाख पर मंथ व्हाट विल यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ? यदि इस बिजनेस में काम करते हुए इस बिजनेस में काम करते हुए आप 3 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं तो आप अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे? आपके सपने क्या हैं? राइट डाउन हिज ड्रीम ऑन द पेपर। जो भी उनके सपने हैं, सपनों का घर, सपनों का कार, है ना? वो सारा चीज आप एक पेपर पर लिखें, उनके सपनों को जगाएं। डू यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम? क्या आपका दूसरा कोई इनकम का साधन है आपके सपनों को पूरा करने के लिए? तो 100 में से 90% लोगों से जवाब आपको मिलेगा कि नहीं, सिर्फ दिन कट रहा है, किसी तरह जैसे-तैसे ज़िंदगी चल रही है। तब उन्हें एहसास होगा कि हमें एक अच्छा घर बनाने की ज़रूरत है, अच्छा कार खरीदने की ज़रूरत है, विदेश यात्रा करने की ज़रूरत है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। तब उन्हें एहसास होगा कि हमें इस इनकम से हमारी तरक्की नहीं हो सकती है, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। और जब उसे एहसास होगा कि हमें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तब वो आपके बिज़नेस में साइन अप करेगा। तो सबसे पहले उनके फ़ॉलो-अप के दौरान सपनों को भी जगाने की ज़रूरत है। आर यू रियली सीरियस टू फुलफिल योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच में सीरियस हैं? ये सवाल हम उनसे पूछ सकते हैं फ़ॉलो-अप के दौरान। सेकेंडरी फ़ॉलो-अप का अगला पॉइंट है, डू यू वर्क फॉर 2 आवर्स डेली टू फुलफिल योर ड्रीम्स? क्या आप पार्ट टाइम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 2 घंटा समय निकालकर इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं? उसे ये नहीं कहना है कि दिन भर यहीं लगन रहना पड़ेगा आपको। उसे ये एहसास कराना है कि हाँ, बचे हुए समय का इस्तेमाल करके बिज़नेस शुरुआत किया जा सकता है। If expert team will help you to achieve your dream, then are you ready to work? यदि हाँ, हमारे टीम के एक्सपर्ट लोग, हमारे ग्रेट अपलाइन लोग आपको इस बिज़नेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो क्या आप इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हैं? क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? उन्हें ये एहसास कराना है कि इस बिज़नेस में आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद करने के लिए एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं। उन्हें ये एहसास कराने की ज़रूरत है। हमसे नहीं होगा तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे अपलाइन हैं, एक्सपर्ट हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं इस बिज़नेस में आपके सपनों को पूरा करने के लिए। विल यू गिव ड्राफ्ट और कैश? उनको ये कह सकते हैं कि आप पेमेंट ऑनलाइन या कैश देंगे। वी विल मीट टुमारो इन द बैंक, योर हाउस एंड जॉइन दिस बिज़नेस। हम लोग उनको कह सकते हैं कि ठीक है, कैश आप देंगे तो हम लोग कल बैंक में मिलते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपके घर पर मिलते हैं। उन्हें ये कभी ना कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, बल्कि उनको एक ऑप्शन देकर छोड़े ताकि अगले के पास दोबारा हमें जाने का मौका मिले।
इफ दे से नो, यदि आपका प्रोस्पेक्ट मना करता है तो आप समझिए कि फॉलो अप का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन अबाउट पर्ल वाइन सिस्टम। पर्ल वाइन सिस्टम के बारे में पूरा क्लियर जानकारी अगले के पास होना चाहिए, जो शायद हम नहीं दे पाए। इस सिस्टम के इनकम का मतलब उन्हें समझाना है, इस बिजनेस में वो क्यों ज्वाइन करेगा, ये सारी बातें फॉलो अप के दौरान उसे समझ में आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो वो साफ मना कर सकता है, अगला व्यक्ति आपको मना कर सकता है। इसलिए हमें फॉलो अप के दौरान इस बिजनेस की सारी पर्ल वाइन के बारे में पूरी क्लियर जानकारी उन्हें देना है, इसके तरह तरह के इनकम के बारे में बताना है, इस बिजनेस की खूबी के बारे में आपको बताना है। हमेशा वो मना कर देता है, फिर भी उनके टच में हमें रहना है, एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना है। क्या पता वो 2 साल बाद आपके पास आ जाए, आपकी कार को देख करके, आपके अचीवमेंट को देख करके। इसलिए किसी के साथ हमें रिश्ता खराब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है तो आप उसको भला-बुरा कह के आ जाइए। नहीं, उसके ईगो को हर्ट करके आ जाइए। उसके साथ टच में रहिए, हमेशा उसको अपने अचीवमेंट के बारे में समय-समय पर बताते रहिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए। Call them in important being seminar to again see the opportunity। बड़े सेमिनार में उसे बुलाइए, इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा देखने के लिए। टेल देम व्हाट द पीपल हैव अचीव फ्रॉम पर्ल वाइन। उन्हें बताएं कि लोगों ने पर्ल वाइन से क्या-क्या अचीव किया है। उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें, हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में उन्हें बताएं। टेक रेफरेंस, उनको ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं साइन अप करते हैं तो अपना बेटा को इसमें ले आइए, या फिर आपके कांटेक्ट में 2 4 10 लोग होंगे जो इस बिजनेस को पसंद कर सकते हैं, उनका हमको रेफरेंस दीजिए, कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, बात करना चाहते हैं। तो वो नहीं ज्वाइन करता है तो उससे 10 गो नंबर ले लेंगे हम, 10 ठो कांटेक्ट ले लेंगे, उनको प्लान दिखाएँगे कि उन्होंने भेजा है। तो इस तरह से हम फ़ॉलो अप के दौरान कुछ स्टेप्स थे जो हमें फ़ॉलो करने चाहिए, जिससे हमारे बिज़नेस में 4 चाँद लग सकता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट हमें मना नहीं करेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आपने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद हम लोग इन सारे टेक्निक को फ़ॉलो करेंगे और अपने बिज़नेस में ग्रोथ लाएँगे। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे ध्यानपूर्वक सुने होंगे। कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ करेंगे। गुड़िया जी आएँगे और मीटिंग को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच। बहुत